हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का नो कॉम्प्रोमाइज़ हम पढ़ने वाले हैं। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे इंडिया में कुछ लोग अपनी पावर्स का मिसयूज़ करते हैं और रूल्स को अपने हिसाब से बदल देते हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। शुरू करने से पहले आपको क्विज़ दिखाएंगे। आर्टिकल में सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करना है, इन सब चीज़ों पे आपको जोर देना है, ग्रामर पे, वोकैबलरी पे, इडियम्स पे, और ये सब चीज़ें इस क्विज़ में कवर होंगी जो आप सीखेंगे। क्लास के लास्ट में इसका सोल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा, एक ट्राई आप इसको भी दे सकते हैं। शुरू करेंगे क्लास को, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे नो कॉम्प्रोमाइज़। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है समझौता, ठीक है, समझौता। और नो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब है कोई समझौता नहीं, किसी चीज़ से समझौता ना करने की बात कर रहा है। अब देखो वो कौन सी चीज़ है, इसके टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे। कह रहा है एयर सेफ्टी इज़ पैरामाउंट एंड पॉलिटिशियंस शुड नॉट बी अलाउड टू प्रेशर एटीसी ऑफिशियल्स। कह रहा है एयर सेफ्टी जो है, फ्लाइट के दौरान जो सुरक्षा है, कह रहे ये अपने आप में पैरामाउंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैरामाउंट का मतलब क्या होता है? सुप्रीम, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है अगर आप उड़ान भरने की बात कर रहे हो। कह रहे ये चीज़ पैरामाउंट है और हमारे देश के नेताओं को, पॉलिटिशियंस को नहीं अलाउ किया जाना चाहिए, शुड नॉट बी अलाउड, पैसिव वॉइस में। अच्छा, किस काम के लिए? कि वो प्रेशर करें, दबाव में डालें एटीसी ऑफिशियल्स को। एटीसी ऑफिशियल्स कौन होते हैं? जो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। तो इन पॉलिटिशियंस के हिसाब से एयर ट्रैफिक नहीं चलेगा, एयर ट्रैफिक चलना चाहिए सेफ्टी के हिसाब से। आ रही बात समझ में? सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। एयर सेफ्टी आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। पैरामाउंट का मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। इसको सुप्रीम भी बोलते हैं और प्री एमिनेंट भी बोलते हैं। ये वर्ड देख लेना, प्री एमिनेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी के लिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं। पॉलिटिशियंस की वर्ब है शुड नॉट बी अलाउड, पैसिव वॉइस के अंदर। प्रेशर करना मतलब किसी पे जोर डालना, किसी पे दबाव डालना। अब जल्दी से ग्रामर कॉन्सेप्ट करेंगे, इस सेंटेंस के अंदर है और बड़ा ही कूल सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आगे हमें बढ़ना है। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि इंग्लिश में 3 वर्ब्स हैं, पहली है अलाउ, दूसरी है परमिट और तीसरी है लेट। तीनों का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ की इजाज़त देना, है ना। अब इन तीनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि लेट जो है अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लेगी और अलाउ और परमिट अपने बाद में टू इन्फिनेटिव को लेंगे। आ रही बात समझ में? एक्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, पैसिव की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। लेट अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म, अलाउ परमिट अपने बाद में टू इन्फिनेटिव, मतलब इन तीनों वर्ब्स का एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस डिड नॉट अलाउ एनीवन टू ट्रैवल ड्यूरिंग द पैंडमिक। पुलिस ने अलाउ नहीं किया, इजाज़त नहीं दी किसी को भी, एनीवन को भी, और क्या करने की भाई? ट्रैवल करने की, सफ़र करने की पैंडमिक के दौरान। तो महामारी के दौरान आप अपने घर में बैठे कहीं भी ट्रैवल ना करें, है ना, ऐसा पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। अब देखो अलाउ नहीं किया तो आपने लिख दिया टू ट्रैवल। अगर आप परमिट लिखेंगे तब भी आप लिखेंगे टू ट्रैवल। लेकिन अगर आप लेट यूज़ करेंगे ना, लेट, तो आप टू ट्रैवल नहीं लिखेंगे, आप वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे, आप लिखेंगे ट्रैवल। फर्स्ट और सेकंड तो सही है, थर्ड सेंटेंस गलत है। इतनी बात समझ में आई? इसको मैं टू को निकाल देता हूँ। द पुलिस डिड नॉट लेट एनी वन ट्रेवल ड्यूरिंग द पैंडमिक विदाउट टू। अब देखो अगर पैसिव में बात की जाए, ये सेंटेंस तो एक्टिव में था, अगर पैसिव में बात की जाए तो याद रखना है लेट वर्ब का पैसिव इज नॉट पॉसिबल। यहाँ लिख देता हूँ नॉट पॉसिबल, एनपी लिख देता हूँ, समझ जाओगे ना। लेट वर्ब का पैसिव नहीं बनता है तो क्या करेंगे सर? मान लीजिए सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है एनीवन वाज नॉट अलाउड टू ट्रैवल ड्यूरिंग द पैंडमिक। आप इसको लेट वाले सेंटेंस को जो है ना, इसको लेट में चेंज करके आप इसको बना ही नहीं सकते। तो जब भी लेट के सेंटेंस का पैसिव बनाना होता है, हम लेट को अलाउड या परमिट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को आप, लेट के चक्कर में पैसिव नहीं बनेगा, अलाउड लिखा जाएगा या परमिटेड लिखा जाएगा। चलो आज के क्विज में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ एग्ज़ाम्स का सीज़न है, एग्ज़ाम्स रोज़ नए पब्लिश हो रहे हैं, एसएससी के, बैंकिंग के। होपफुली आपने तैयारी शुरू कर दी होगी, अगर नहीं की है तो इंग्लिश का सेक्शन प्रिपेयर कर सकते हो आप अपनी ऐप पे, वाईडी योर इंग्लिश शूटर पे।
कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, जाके डाउनलोड करो इसको। बेसिकली 3 कोर्स आपको मिलेंगे इस पे ऐप पे, बैंकिंग का, एसएससी का और राइटिंग का। बैंकिंग एसएससी कोर्सेज के अंदर मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करवाता हूँ, दोनों ही एग्जाम्स का, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, सारे वैरायटी के अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ। राइटिंग के कोर्स में आपको मिलता है 60 से 80 घंटे के अंदर बेसिक से एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग का पैकेज। किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव आप इसके सारे लिख सकते हो। बैंकिंग एसएससी कोर्स को इस वीक से अपडेट करेंगे नई वैरायटी के क्वेश्चंस के साथ में, फ़ायदा आप इनका ले सकते हैं। कोर्सेज को वक्त रहते ही बाय करें, लास्ट मोमेंट तक ना छोड़ें, लास्ट मोमेंट में तैयारी नहीं की जाती। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं अगर कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो रिगार्डिंग कोर्सेज। चलो, आज के वर्ड्स हैं विम्सिकल, रिग्रेस, कोअर्शन, पैरामाउंट, एंटराज और कनकर। 2 नए हैं, 2 पुराने हैं और 4 नए हैं, ठीक है। विम्सिकल का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ विम्स। विम्स का मतलब होता है मूड। अगर आप विम्सिकल हैं तो आपका मूड बड़ी जल्दी बदलता है, गुस्से में आ जाते हो, प्यार में आ जाते हो, है ना, चिढ़ जाते हो। तो विम्सिकल मतलब मूडी। अब मूडी के लिए अपने पास बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, एक्सेंट्रिक, वियर्ड, बिजार और आर्बिट्ररी। बिजार का मतलब होता है बहुत ही अजीब सा मूडी, है ना, एकदम एक्सट्रीमली जो अजीब होता है उसको बोलते हैं बिजार। तो आज बिजार नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे विम्सिकल का सिनोनिम है। द यूथ आर फैन ऑफ विम्सिकल या बिजार फैशन नाउडेज। जो यूथ है, जो हमारे युवा हैं, वो फैन है ऐसे फैशन के जो बड़ा मूडी है, अजीब सा है या बड़ा बिजार है आजकल। तो आजकल अजीब सा फैशन जो है सबको पसंद आता है। तो विम्सिकल वर्ड आपका सिनोनिम, इसका बिजार देखोगे। रिग्रेस आप कई बार कर चुके हो, इसका सिनोनिम स्ट्रिंजेंट आर्टिकल में आएगा। रिग्रेस का मतलब है बहुत ही स्ट्रिक्ट, है ना। आर्मी स्कूल्स आर नोन फॉर देयर रिग्रेस डिसिप्लिन। आर्मी स्कूल्स जाने जाते हैं अपने कड़े अनुशासन के लिए। रिग्रेस की जगह पे स्ट्रिंजेंट भी लिख सकते थे, आर्टिकल में आज स्ट्रिंजेंट आपको मिलेगा। चलो, अब नए वर्ड्स पे आएंगे। कोअर्शन भी पुराना है। कोअर्शन का मतलब होता है दबाव, प्रेशर, फोर्स। किसी को आप लाते हो ना दबाव में, तो वो कोअर्शन में लेकर के आते हो। पुलिस शुड नॉट यूज कोअर्शन वाइल क्वेश्चनिंग पीपल अक्यूज्ड इन सिविल क्राइम्स। पुलिस को कोअर्शन यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रेशर या फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सवाल जवाब करते हुए ऐसे लोगों से जो अक्यूज होते हैं सिविल क्राइम्स में। सिविल क्राइम्स मतलब जिनमें वायलेंस ना हुई हो, किसी ने किसी को चेक दे दिया, है ना, बातचीत हो गई, गाली गलौच हो गई, ये सिविल क्राइम्स हैं। सिविल क्राइम्स में पुलिस को डंडा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसको कंपल्शन, इंटिमिडेशन और ड्यूरेस भी बोलते हैं, कोअर्शन के सिनोनिम है। अब देखो, कोअर्शन है एक नाउन, एडजेक्टिव फॉर्म होती है इसकी कोअर्सिव। कोअर्सिव मतलब दबाव भरा। और वर्ब फॉर्म होती है इसकी कोअर्स। कोअर्स का मतलब है दबाव डालना। आज वर्ब फॉर्म आर्टिकल में आने वाली है। एक ही वर्ड की कई फॉर्म्स हो सकती हैं, ज़रूरत के हिसाब से सभी फॉर्म्स को आपको माइंड करना है। अगेन पैरामाउंट कर चुके हो आप, आज आर्टिकल में आएगा, आ चुका है ऑलरेडी। पैरामाउंट का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रीएमिनेंट और सुप्रीम। स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ द वायरस वॉज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। वायरस के स्प्रेड को रोकना जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की चीज़ थी। और किसके लिए? फॉर द गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर की सरकारों के लिए। ये वर्ड आर्टिकल में देख चुके हो। फिर एक नया वर्ड है एंटराज। एंटराज, इसको हिंदी बोलते हैं काफिला, ठीक है, लिख दूंगा मैं यहाँ पे शीट में। द ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, आपके काफिले को बोलेंगे एंटराज। अब इसके लिए एक एडवांस वर्ड है रेटिन्यू। याद रख सको तो रख लेना, नहीं तो 1-2 बार रिवाइज करवाऊंगा, दिमाग में बैठ जाएगा। रेटिना से मिलता जुलता है ये, है ना, रेटिना से। रेटिन्यू, रेटिन्यू या प्रोसेशन भी बोल सकते हैं। अ कावर्डली अटैक वॉज मेड ऑन द मिनिस्टर एंड हिज एंटराज। एक कावर्डली का मतलब होता है बुजदिली भरा, है ना। तो एक बुजदिली भरा अटैक जो है वो मेक किया गया था मिनिस्टर पे और उसके काफिले पे, एंटराज पे। एंटराज नाम का वर्ड आर्टिकल में आएगा। लास्ट वर्ड है कनकर। ये वर्ड बना है कन प्लस में अकर से। जब 2 चीज़ें साथ में घटित होती हैं तो वो 2 चीज़ें एक दूसरे से अग्री करती हैं। कन प्लस में अकर होती हैं, कनकर होती है, मतलब अग्री करना। आ रही है बात समझ में? 2 चीज़ों का अकॉर्ड में होना, अग्रीमेंट में होना कहलाता है कनकर करना। साइंस एंड रिलीजन डू नॉट कनकर ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। साइंस और रिलीजन जो है अग्री नहीं होते हैं, कनकर नहीं करते हैं भगवान की एग्जिस्टेंस पे, है ना, भगवान है या नहीं, दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनकर नहीं करती हैं इस मुद्दे पे। तो ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे कनकर इज अ वर्ब। चलिए डिटेल में करवा दिए सारे वर्ड्स आपको। आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ आर्टिकल आपको पता लगे। देखो आर्टिकल ये कह रहा है कि हमारे कुछ फ्लाइट सेफ्टी की नॉर्म्स हैं और ये नॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं तोड़ी जानी चाहिए। लेकिन रिसेंटली 2 मिनिस्टर्स थे बीजेपी के,
इन्होंने इन नॉर्म्स को तोड़ा, और कैसे तोड़ा? एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिशियल्स को दबाव में डाल करके। इनको अपना पर्सनल प्लेन उड़वाना था और इन्होंने रात में भी उड़वा लिया, सारी एयर सेफ्टी नॉर्म्स को जो है ब्लॉक करके। अब आर्टिकल का यही कहना है कि कितना भी बड़ा मिनिस्टर हो, कोई भी हो, एयर सेफ्टी की नॉर्म्स पैरामाउंट है, और अगर किसी ने इनको ब्रीच किया है ना तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इससे आप अपनी ही नहीं बल्कि आसपास कई लोगों की जान को खतरे में डालते हैं। आज की टोन है एथिक्स की बात करेगा, क्या सही है क्या गलत है। ऐसी टोन को राइचस भी बोलते हैं, ठीक है। सही और गलत की बात हो रही है तो राइचस या एथिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। अब शुरू करेंगे, चलो आ जाओ आर्टिकल को। कह रहे द इंसिडेंट ऑन August 31st wherein two BJP members of parliament, Nishikant Dubey and Manoj Tiwari, and their entourage are alleged to have forcibly obtained take-off clearance close to sunset। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ेंगे। कह रहा है एक इंसिडेंट है, और कब? जो हुआ था अगस्त 31 को। अच्छा, क्या हुआ था जी इस इंसिडेंट में? कह रहा वेयर इन का मतलब होता है जिसके अंदर। कह रहा वो इंसिडेंट जिसके अंदर 31 अगस्त वाले में दो बीजेपी के MPs, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जिनके नाम क्या क्या हैं? एक तो ये साहब है और एक ये साहब है, और इनका जो काफिला था, एंटराज था। एंटराज देख चुके हो ना, रेटिन्यू काफिला। कह रहे जिनमें जिस इंसिडेंट में वेरियन जिसके अंदर इन सब लोगों को अलेज किया गया है, इन सब पे आरोप लगाया गया है। क्या आरोप लगाया गया इन पे? आरोप ये है कि ये फोर्सिबली ऑब्टेन कर चुके हैं, अलेज्ड टू हैव फोर्सिबली ऑब्टेन्ड, जोर ज़बरदस्ती के साथ में इन्होंने हासिल किया है। और किसको? टेक ऑफ की क्लियरेंस को, उड़ान भरने की जो है हरी झंडी को, क्लियरेंस को। और कब? क्लोज टू सनसेट, सनसेट के बहुत नज़दीक। अच्छा, ये सब किससे हुआ जी? सारा किससे लिया? ऑब्टेन किससे किया? ऑब्टेन किया है फ्रॉम द एयर ट्रैफिक कंट्रोल, फ्रॉम द ATC। और कहाँ पे हुआ है मामला? एट देवघर एयरपोर्ट इन झारखंड फॉर देयर फ्लाइट। इस एयरपोर्ट पे झारखंड के अंदर अपनी फ़्लाइट के लिए। कह रहा है ये जो इंसिडेंट है ना इस तरह का, जिसने ये सब काम किए हैं, कह रहा है ये इंसिडेंट जो है इज़ अ केस ऑफ टेल स्क्रैपिंग इस्टेब्लिश्ड एयर सेफ्टी नॉर्म्स। ये एक इंसिडेंट है, एक केस है ये इंसिडेंट टेल स्क्रैपिंग का। और टेल स्क्रैपिंग किसकी? जो भी इस्टेब्लिश्ड एयर सेफ्टी की नॉर्म्स हैं, हवाई सुरक्षा के जो नियम हैं। आ रही है बात समझ में? ये इंसिडेंट है इस तरह का, ये अपने आप में केस है जो है टेल स्क्रैपिंग का, और सारी टेल स्क्रैप किया गया सारी की सारी एयर सेफ्टी नॉर्म्स को। अब देखेंगे टेल स्क्रैप करना होता क्या है। देखिए, टेल स्क्रैप का मतलब होता है डिसरिगार्ड करना, ठीक है। इसको डिफाई करना भी बोलते हैं, है ना, या इसको बोलते हैं फ्लाई इन द फेस ऑफ, किसी चीज़ को तवज्जो ना देना। तो इन्होंने सारी जो है एयर सेफ्टी की नॉर्म्स को तवज्जो ना देने का काम किया है। अब सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, देखो मैंने आपको वर्ड फॉर वर्ड पढ़ के बता दिया है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि इंसिडेंट की वर्ब है इस, बीजेपी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स की वर्ब है, और इनके एंटराज, इन दोनों की वर्ब है एंड लगा के आर एलेस्ट, है ना। ऐसे सेंटेंस बना हुआ है। टेल स्क्रैपिंग आपने देख लिया, डिसरिगार्ड करना। टेक ऑफ करने का मतलब होता है उड़ान भरना, डिपार्चर करना। इसका बिल्कुल उल्टा है टेक ऑफ का लैंडिंग। जब प्लेन टेक ऑफ करेगा तो हवा में उड़ान भरेगा, जब लैंड करेगा तो वापस जो है हवाई पट्टी पे उतर आएगा। टेक ऑफ क्लियरेंस का मतलब है उड़ान भरने के लिए हरी झंडी लेना। चलो अब आगे बढ़े। ये कॉन्सेप्ट हमने शायद कल ही किया है। टू हैव प्लस में V3 क्या होता है? परफेक्ट इन्फिनेटिव। अगेन जिन लोगों ने कल की क्लास ली थी फटाफट से यहाँ इसको रिवाइज कर लो। अगर आपके पास ऐसी वर्ब इन्फिनेटिव में आ जाए जो एक्शन पास्ट में हो चुका है, इन पे आरोप लगा है कि इन्होंने ऑब्टेन किया है इस सारी की सारी क्लियरेंस को। मुझे ये बताओ, पहले इन्होंने ऑब्टेन किया होगा या आरोप लगेगा? अरे पहले आप चोरी करोगे फिर ही तो आप पे आरोप लगेगा चोरी का। तो ये ऑब्टेनिंग का काम पहले हो चुका है, बाद में इन पे आरोप लगा है, अलेज किया गया। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो इसलिए इस इन्फिनेटिव को हमने टू ऑब्टेन नहीं लिखा, हमने लिखा टू हैव ऑब्टेन्ड। आ रही बात समझ में? तो परफेक्ट इन्फिनेटिव पास्ट में हुए एक्शंस को बताता है। कल की क्लास में इसको डिटेल में किया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्लास में थोड़ा सा रेगुलर रहोगे तो सब चीज़ें बार बार रिवाइज होंगी, है ना। कह रहा है द पॉलिटिशियंस दे वर in the state to meet the family members of a minor girl in Dumka who had been set ablaze by a stalker on August 23rd are reported to have reached the airport at around 5:25 p.m.
कह रहा है ये जो पॉलिटिशियंस हैं, अब देखो ये इस बड़े से मार्क को इसको बोलते हैं एम डैश। इसकी खासियत क्या है, ये 2 बार भी आ जाता है सेंटेंस के अंदर, और इसका काम क्या होता है, इसके बीच में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है दैट इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को साइड में रख के सेंटेंस को पढ़ेंगे। आ रही है बात समझ में? तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का साइड में रख रहा हूँ, अब सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ। कह रहे जो पॉलिटिशियंस है ना, आर रिपोर्टेड, उनको ऐसा रिपोर्ट किया गया, और किस में, पैसिव वॉइस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है आर के बाद। अच्छा क्या रिपोर्ट किया गया, रिपोर्ट ये किया गया है कि वो पहुंच चुके थे, हैव रीच कर चुके थे एयरपोर्ट पे लगभग 5:25 पे शाम के अंदर PM पे। और क्यों, टू फ्लाई बैक टू दिल्ली ऑन अ चार्टर्ड ट्विन इंजन बिजनेस जेट, फ्लाई बैक करने के लिए, फिर से उड़ान भर के पहुंचने के लिए दिल्ली की तरफ एक चार्टर्ड ट्विन इंजन बिजनेस जेट के अंदर। चार्टर्ड जेट्स कौन से होते हैं, जो पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, जिसमें ऐसा नहीं है टिकट लेकर के कोई भी चढ़ जाएगा, आपका खुद का जेट है, आपने किराए पे लिया हुआ है या आप खरीद के लाए हो। तो ऐसे ये किराए के या खरीदे हुए जेट पे 2 इंजन वाला जेट था, उस पर वापस पहुँचना चाह रहे थे। अब बीच में देखो ये क्या कर रहे थे, झारखंड के अंदर क्या करने आए थे। कह रहे दे वर इन द स्टेट, वो झारखंड में थे मीट करने के लिए फैमिली मेम्बर्स को, परिवार को, एक नाबालिग लड़की के, माइनर गर्ल के, दुमका नाम के डिस्ट्रिक्ट में। कह रहे वो लड़की जो कि सेट अबलेज कर गई थी, जिसको आग लगाया गया था, हैड बीन सेट अबलेज, अबलेज करना मतलब आग लगाना, और किसके द्वारा, एक स्टॉकर के द्वारा, एक बदमाश के द्वारा, अगस्त 23 को। तो इसलिए ये स्टेट में आए थे, सुबह में आए होंगे, शाम को लेट जो है वापस एयरपोर्ट पे पहुंचे 5:25 पे। तो सारी जो है रूल्स को ताक में रख करके अपनी फ्लाइट जो है उड़वा के चले गए। समझ में आ गया सेंटेंस? चलो स्ट्रक्चर देखेंगे। पॉलिटिशियंस की वर्ब है आर रिपोर्टेड, अगेन रिपोर्टेड के बाद लगा हुआ है पैसिव इन्फिनेटिव। पहले ये रीच करेंगे या पहले इनको रिपोर्ट किया जाएगा कि रीच कर गए? भाई ट्रेन पहले आती है या ट्रेन की पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ट्रेन आ चुकी है? पहले ट्रेन आएगी फिर ही तो ट्रेन की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो पहले ये रीच करेंगे, फिर ये रिपोर्ट किए कि इन्होंने 5:25 पे रीच किया। ये काम पहले हो चुका है, इसलिए टू है प्लस में V3, परफेक्ट इन्फिनेटिव का यही काम है ना। बार बार रिवाइज करो इस कॉन्सेप्ट को। हु की वर्ब है हैड बीन सेट अबलेज, अबलेज का मतलब होता है किसी को आग लगाना, इसको आप ऑन फायर भी बोलते हैं या बर्निंग भी बोलते हैं। जैसे द अमेजन फॉरेस्ट आर बर्निंग, अमेजन के जंगल जल रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आर बर्निंग की जगह आर अबलेज, ठीक है, आर अबलेज। और वैसे ही द अमेजन फॉरेस्ट आर ऑन फायर, ऑन फायर का मतलब भी जल रहे हैं, तो यहाँ भी लिख सकता हूँ आर अबलेज, है ना। तो अबलेज का मतलब क्या हुआ, बर्निंग या ऑन फायर। इस लड़की को बर्न किया गया था, ऐसा समझ लो। अच्छा और कुछ इसमें देखने वाला है नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टॉकर कौन होता है? ऐसा आदमी जो आपको स्टॉक करे, आपके पीछे पड़ जाए, आपको आपके घर तक छोड़ के आए, परस्यू करे, चेज करे, हंट करे, बाद में आपको आग लगा के चला जाए, है ना। तो ऐसे बदमाशों को बोलते हैं स्टॉकर। चलो कह रहा बेस्ड ऑन कंप्लेंट्स बाय द एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंचार्ज and the deputy commissioner of Deogarh, the allegation is that the ATC was coerced into allowing the flight to depart। कॉमा लगा हुआ, यहीं रुक जाते हैं। कह रहे इसके आधार पे, किसके भाई, बेस्ड ऑन, उन कंप्लेंट्स के, उन, एक सेकेंड रुकना है ना, कह रहा है आधार पे, बेस पे, उन कंप्लेंट्स के, उन शिकायतों के जो आई हैं किसके द्वारा जी, पहली आई हैं एयरपोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज के द्वारा, और दूसरी आई है डेप्यूटी कमिश्नर के द्वारा देवगढ़ के। कह रहे हैं इनकी कंप्लेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो आरोप ये है, एलिगेशन ये है, इज़ दैट कि ATC जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसको कोअर्स इनटू किया गया था। कोअर्स करना मतलब प्रेशराइज करना, देख चुके हो ना, कोअर्स करना, किसी को दबाव में लाना। तो इनको दबाव में लाया गया था, और किस चीज़ में लाया गया भाई दबाव में, इनटू लगा के बता रहा है, अलाउ करने में, फ्लाइट को डिपार्ट करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए, ठीक है ना। तो इन्होंने दबाव में आकर के फ्लाइट को जाने दिया। अब ये सारा काम कैसे हुआ, रिजल्टिंग इन द झारखंड पुलिस रजिस्टरिंग एन FIR अगेंस्ट द MPs एंड द अदर्स। ये सारा काम हुआ रिजल्ट इन करते हुए, फलस्वरूप, है ना, इसके रिजल्ट में आते हुए, और किसके, झारखंड पुलिस के रजिस्टर करने के एक FIR को इन MPs के खिलाफ और कई दूसरे अदर्स के खिलाफ। सेंटेंस मेरे ख्याल से बड़ा ही सिंपल सा है। एलिगेशन की वर्ब है इज, ATC की वर्ब है वॉज, कोर्स्ड इनटू, रिजल्टिंग यहाँ पे PPSA है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब इन लोगों को कोर्स किया गया था, प्रेशराइज किया गया था, तब ये पूरा मामला रिजल्ट हुआ था झारखंड पुलिस के रजिस्टर करने में FIR को। FIR आप जानते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट।
चलो और आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे एफआईआर में क्या लिखा हुआ है। कह रहा वेरियस सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड सच एज एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी हैव बीन अप्लाइड। कह रहा कई सारी धाराओं को हमारी आईपीसी की यानी इंडियन पिनल कोड की, आईपीसी क्या बताता है, किस कानून, किस जो है अपराध की क्या सजा है। कह रहा कई धाराओं को आईपीसी की, जैसे कि कौन कौन सी। पहली धारा है एंडेंजर करना लाइफ को, जिंदगियों को खतरे में डालना, और या फिर अपनी खुद की सुरक्षा को, पर्सनल सेफ्टी को। कह रहा ऐसी धाराओं को अप्लाई किया गया है, हैव बीन अप्लाइड। वेरियस सेक्शन सब्जेक्ट है, हैव बीन अप्लाइड इसकी वर्ब है, पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है ना, पीछे ऐसा आ रहा है तो यहाँ पे हमने हैव को यूज़ किया है। चलो, एंडेंजर करना मतलब किसी चीज़ को खतरे में डालना। डेंजर का मतलब जानते हो ना, खतरा। पेरिल का मतलब भी खतरा। एंडेंजर एक वर्ब है, इसका मतलब है पुट समथिंग इनटू डेंजर। वैसे ही इम्पेरिल इसका सिनोनिम है। एंडेंजर एंड इम्पेरिल दोनों का मतलब है खतरे में डालना। चलो, कह रहे हाँ, आगे कह रहे मिस्टर दुबे इन टर्न फाइल्ड एन एफआईआर इन दिल्ली अगेंस्ट द डेप्यूटी कमिश्नर एंड झारखंड पुलिस। कह रहे दुबे साहब ने आगे जाकर के इंटर्न, पहले तो दुबे जी के खिलाफ हुई एफआईआर, फिर दुबे साहब ने क्या किया, इन्होंने आगे जाकर के एफआईआर फाइल कर दिया एक एफआईआर को दिल्ली के अंदर, और किसके खिलाफ, डेप्यूटी कमिश्नर के खिलाफ, झारखंड पुलिस के, और झारखंड पुलिस के पूरे महकमे के खिलाफ। अब ये कौन सी एफआईआर है, विच इंक्लूड्स बिजारली देयर बीइंग बुक्ड अंडर सेक्शन 124A विच इज सेडिशन। ये एफआईआर वो है जिसमें शामिल है, जो इंक्लूड करती है बड़े ही अजीब तरीके से इनका बुक होना, ये कमिश्नर और झारखंड पुलिस का बुक किया जाना सेक्शन 124A के अंदर, जो है सेडिशन का, राजद्रोह का। तो इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने फ्लाइट उड़वाई झारखंड में, फिर इनके खिलाफ एफआईआर हुई इस काम को करने के लिए। अब जिन लोगों ने झारखंड में इन पे एफआईआर की थी ना, दिल्ली में आकर के, दिल्ली पुलिस में, इन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ ही एफआईआर कर दी और पुलिस वालों के खिलाफ राजद्रोह का, सेडिशन का जो है मामला बना दिया। अजीब से काम नहीं हो रहे। विच की वर्ब है, इंक्लूड्स। बिजारली मतलब इन अ बिजार या विम्सिकल या वियर्ड मैनर, है ना। बिजार मतलब अजीब सा, आपने देखा हो इस वर्ड को। ये देयर बीइंग बुक्ड आया है इन लोगों के लिए, कमिश्नर और झारखंड पुलिस के लिए, इन लोगों के बुक किए जाने की बात हो रही है। बुक का मतलब होता है किसी आदमी को किसी धारा जो है किसी आदमी पे लगाया जाना। तो इन पे 124A लगाई गई है, इनको बुक किया गया इस धारा के अंडर में। चलो और आगे बढ़ते हैं। इंटर्न का मतलब होता है आगे जाकर के, इसको सब्सिक्वेंटली या लेटर ऑन भी बोलते हैं, है ना। आगे कह रहा है, इट इज एट दिस पॉइंट एयर सेफ्टी एक्सपर्ट्स कंकर दैट द क्लटर मस्ट बी स्वेप्ट असाइड। कह रहा है इसी पॉइंट पे, इट इज एट दिस पॉइंट, इसी बिंदु पे जो एयर सेफ्टी एक्सपर्ट्स जो है ना कंकर करते हैं, अग्री करते हैं। क्या अग्री करते हैं, दैट वो ये कि ये जो सारा क्लटर है, ये जो सारा हल्ला बोल है, क्लटर का मतलब होता है पेंडेमोनियम, एनार्की। कह रहा है इसको मस्ट बी स्वेप्ट असाइड, इसको साइड में रखा जाना चाहिए, इसको डिसरिगार्ड करना चाहिए। कह रहा और क्या करना चाहिए, कह रहा एंड द कोर इशू ऑफ फ्लाइट सेफ्टी मस्ट बी ब्रॉट फॉर्मली इनटू फोकस। और जो मेन मुद्दा है फ्लाइट सेफ्टी का, इसको ब्रिंग इनटू किया जाना चाहिए बड़े ही मजबूती से, फॉर्मली फोकस के अंदर। आ रही है बात समझ में। तो सभी एक्सपर्ट्स यही बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स बाद में कर लेना, तुम इस पे एफआईआर, वो इस पे एफआईआर। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कुछ ऐसा कानून बनाओ, कड़ा कानून, कि ऐसी बेवकूफ़ी दूसरा कोई आदमी ना कर पाए। एयर सेफ्टी का मुद्दा जो है फोकस के अंदर लाया जा सके। एक्सपर्ट्स की वर्ब है कंकर, कंकर का मतलब होता है अग्री करना, कनकॉर्ड करना किसी मामले पे, कन प्लस में अकर से वर्ब बनी है। इट की वर्ब है इज। क्लटर का मतलब होता है, समझ गए ना, ये सब हल्ला बोल जो हो रहा है ना, एफआईआर, मैस डिसऑर्डर या केओस को बोलते हैं क्लटर। क्लटर की वर्ब है मस्ट बी स्वेप्ट असाइड। स्वीप असाइड या स्वेप्ट असाइड, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्वीप की। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को साइड में रखना, इग्नोर करना। आप स्वीपिंग करते हो ना, स्वीपिंग का मतलब होता है झाड़ू लगाना। अगर आप झाड़ू लगाते हो तो आप मिट्टी को साइड में साइड करते हो, है ना, मिट्टी को स्वीप करते हो। वैसे ही ये कह रहा है कि इस पूरे मामले को भी झाड़ू लगा के साइड में रख दो, इग्नोर कर दो। आप देखो इस इशू पे आपको क्या करना चाहिए। इशू की वर्ब है मस्ट बी ब्रॉट इनटू फोकस। यहाँ पे मस्ट बी जो है ना कॉमन है, मस्ट बी यहाँ आ गया तो मस्ट बी यहाँ भी लगा दिया गया, एक सेंटेंस में 2 बार उसको रिपीट नहीं किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है देवगढ़ अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल in the aeronautic information publication is still a visual flight rules या VFR airports, कॉमा।
कह रहे जो देवगढ़ है झारखंड में, कह रहे अकॉर्डिंग टू हिसाब से उस डेटा के जो अवेलेबल है एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन में। अब देखो ये कोई सरकारी पब्लिकेशन है, प्लेन्स के लिए, फ्लाइट्स के लिए निकाला जाता है, इसके आगे द भी लगाया गया है, इसका ए बड़ा है, इसका पी बड़ा है और आई बड़ा है ना, एक पर्सनल प्रोनाउन है। कह रहे ये जो है ना देवगढ़, ये एक इस तरह का वो है, मतलब अकॉर्डिंग टू डेटा के हिसाब से ये एक जो है ना अभी भी विजुअल फ्लाइट रूल्स वाला एयरपोर्ट है। कह रहा और इसमें क्या होता है, कह रहा एंड नाइट ऑपरेशंस आर नॉट परमिटेड, इसमें नाइट ऑपरेशंस अभी भी परमिटेड नहीं है। तो विजुअल फ्लाइट रूल्स वाले छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ पे रात को जो है आपकी उड़ान जो है फ्लाइट जो है नहीं जा पाएगी। आपके फ्लाइट के रूल्स विजुअल के हिसाब से बनते हैं, देखने के हिसाब से बनते हैं ना, कैसी दिन है, शाम है, रात है। चलो देवगढ़ की वर्ब है इज, ऑपरेशंस की वर्ब है आर नॉट परमिटेड। परमिटेड यहाँ पे पैसिव वॉइस में लगाया गया है, लेट को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, पैसिव वॉइस में लेट को यूज़ नहीं करते हैं। कह रहा फर्दर पॉइंट 3 अंडर एन रूट 1.2 visual flight rules states that VFR flights shall not be operated between 20 minutes after the sunset to 20 minutes before sunrise। कह रहा है इससे भी आगे जो पॉइंट 3 है ना, और किसके अंडर में, एन रूट फ्लाइट 1.02 रूल्स है ना, ये रूल बुक का एक रूल नंबर बता रहा है। कह रहा है इसका जो पॉइंट 3 है रूल नंबर 1.2 का, ये पॉइंट 3 ऐसा स्टेट करता है, ऐसा कहता है। और क्या कहता है जी, दैट वो ये कि VFR फ्लाइट जो हैं, विजुअल फ्लाइट रूल्स वाली जो फ्लाइट हैं, उनको ऑपरेट नहीं किया जा सकता, नहीं चलाया जा सकता बिटवीन इस वक्त के जो है बीच में। और वो वक्त कौन सा है, 20 मिनट सनसेट के बाद से लेकर के 20 मिनट बिफोर द सनराइज, सूर्यास्त होने के 20 मिनट के बाद से लेकर के सूर्य उदय होने के 20 मिनट से पहले, है ना। कह रहा एक्सेप्ट व्हेन एग्जेम्प्टेड बाय एयर ट्रैफिक कंट्रोल फॉर लोकल फ्लाइट्स। और ये कब होगा, छोड़ करके जब एग्जेम्प्ट कर दिया गया हो, राहत दे दी गई हो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की लोकल फ्लाइट्स को लेकर के। अगर ATC ने बोल दिया तो कभी भी उड़ा दो, उसकी एग्जेम्पशन है तो, और उसकी एग्जेम्पशन नहीं है तो इस वक्त के बीच में नहीं उड़ सकता। अब देखो ये सारा क्यों हो रहा है, एक और कोमा लगा के पूरी मामला आपको बता रहा है। कह रहा है द प्रिंसिपल बीइंग दैट द एयरफील्ड शुड बी अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी आफ्टर टेक ऑफ अंडर VFR कंडीशंस। कह रहा है प्रिंसिपल ये होते हुए, प्रिंसिपल बीइंग, और क्या होते हुए, प्रिंसिपल ये होते हुए, नियम ये होते हुए कि जो एयरफील्ड है वो अवेलेबल होना चाहिए इमरजेंसी के इवेंट में, और कब, टेक ऑफ के बाद में VFR कंडीशंस के अंदर। थोड़ा सा टेक्निकल चला गया ये, है ना, रूल वूल आपको बता रहा है कि 20 मिनट से पहले, 20 मिनट के बाद। सेंटेंस आप मेरे ख्याल से मोटा मोटा समझ चुके हैं। इस रूल में ऐसा लिखा हुआ है कि इस वक्त के बीच में फ्लाइट नहीं उड़ेगी और एयरफील्ड को खाली रखा जाना चाहिए किसी भी इमरजेंसी के लिए। कोई भी फ्लाइट उड़ेगी तो ATC की एग्जाम्पशन और परमिशन के बाद ही उड़ेगी इस वक्त के दौरान। चलो अब स्ट्रक्चर देखेंगे। इस सेंटेंस में एक एरर है और मैं सभी को चैलेंज करूंगा, SSC बैंक्स वालों को खास करके जो मेंस तक पहुंच जाते हैं, है ना। क्लासिक एरर है, देखते ही आपको पकड़ में आ जानी चाहिए। एक बार कोशिश करो, मैं आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। पॉइंट 3 की वर्ब है स्टेट्स, VFR फ्लाइट्स की वर्ब है शैल नॉट बी ऑपरेटेड, एयरफील्ड की वर्ब है शुड बी। मिली एरर आपको। चलो, बिटवीन अपने साथ में हमेशा एंड लेगा और फ्रॉम हमेशा अपने साथ में टू लेगा। अगर आप यहाँ पे बिटवीन लगा रहे हो ना, तो बिटवीन 20 मिनट्स आफ्टर सनसेट और यहाँ लगाओगे एंड, अगर बिटवीन लगा रहे हो। और अगर यहाँ पे टू लगाना ही है तो फिर बिटवीन के चक्कर में मत पड़ो, यहाँ लगा दो फ्रॉम। तो ये दोनों पेयर्स हैं, इनको सही मिला के चलना है। आपस में मिक्स करोगे तो एरर वाला क्वेश्चन बन जाएगा। और देखो ये इतना कंफ्यूजिंग होता है कि बड़े बड़े न्यूज़पेपर के एडिटर्स भी ऐसी गलतियां कर देते हैं। ऐसा नहीं है इसको पता नहीं है, इसको पता था लेकिन रात में ये इस गलती को सही नहीं कर पाया। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को। कह रहा है इट मस्ट बी नोटेड दैट सनसेट एट देवगढ़ वॉज 6:03 PM। इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि सनसेट का जो टाइम था वो 6:03 का था देवगढ़ के अंदर। कह रहा है एंड द फ्लाइट लेफ्ट एट 6:17 PM, और जो फ्लाइट है उसने लीव किया 6:17 पे। तो सनसेट के 20 मिनट के बाद फ्लाइट्स नहीं उड़ सकती थी, तो इन्होंने क्या पूरा जोर डाला ATC के ऊपर और फटाफट से 20 मिनट से पहले पहले ही अपनी फ्लाइट जो है प्रेशराइज करके सरकारी अधिकारियों को उड़वा दी, है ना। तो 23 से पहले पहले उड़ गई। इट की वर्ब है मस्ट बी नोटेड, सनसेट की वर्ब है वॉज, फ्लाइट की वर्ब है लेफ्ट। कह रहा है द डिफिकल्टीज द क्रू कुड हैव फेस्ड at such an airport in the event of an emergency such as a bird hit or engine failure do not have to be elaborated।
कह रहे जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो मुश्किलें हैं जिसको क्रू फेस कर सकता था। क्रू का मतलब होता है फ्लाइट क्रू, मतलब जो लोग फ्लाइट को उड़ाते हैं, आपका कैप्टन, को कैप्टन, एयर होस्टेस, है ना। कह रहे जो मुश्किलें जो फ्लाइट का क्रू फेस कर सकता था, कुड हैव V3, है ना, ऐसा हो सकता था। और कहाँ पे, इस तरह के एक छोटे से एयरपोर्ट पे, एट सच एन एयरपोर्ट। और कहाँ पे, इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी, एक इमरजेंसी के हालात में। अब कैसे इमरजेंसी होंगी, जैसे कि अ बर्ड हिट, एक बर्ड का हिट कर जाना एयरप्लेन को, और इंजन फेलियर, और इंजन का फेल हो जाना। कह रहा है ये डिफ़िकल्टीज जो है ना, डू नॉट हैव टू बी इलैबोरेटेड, इन डिफ़िकल्टीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सभी को हमें पता है कि ऐसी डिफ़िकल्टीज़ बड़ी आसानी से आ जाती हैं। अब देखो फिर से डैश लगा के कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। एम डैश लगा के कह रहा है एवियन लाइफ इज़ एक्टिव एट ट्वाइलाइट एंड झारखंड इज़ नोन टू बी ए बर्ड रिच स्पॉट। जो एवियन लाइफ है, जो पशु पक्षी हैं, पक्षी है ना उड़ने वाले, कह रहा है वो एक्टिव होते हैं ट्वाइलाइट के वक्त। ट्वाइलाइट का मतलब होता है या तो सूर्यास्त हो रहा हो, है ना, दिन और रात हो रहे हो, या सूर्योदय हो रहा हो जहाँ पे रात और दिन हो रहे हो। ट्वाइलाइट मतलब दो लाइट्स वहाँ पे चल रही हों। कह रहे जो एवियन लाइफ है बहुत एक्टिव होती है सूर्यास्त और सूर्योदय के सामने, सनसेट और सनराइज के वक्त। और कह रहे झारखंड जो है जाना जाता है एक बर्ड रिच स्पॉट के हिसाब से, ऐसा स्पॉट जहाँ पे बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज इनको आ सकती थी, कोई भी पक्षी इनको रात में इनके प्लेन को टकरा सकता था। डिफ़िकल्टीज़ की वर्ब है हैव नॉट टू बी इलैबोरेटेड, डू नॉट हैव टू बी इलैबोरेटेड। इलैबोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन इन कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स। क्रू की वर्ब है कुड हैव फेस्ड। कुड हैव V3 मतलब ऐसा हो सकता था, वुड हैव V3 मतलब ऐसा होता, और शुड हैव V3 मतलब ऐसा होना चाहिए था। बेसिक्स में अच्छे से कर चुके हो, वही सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ, है ना। तो इनको ध्यान करना बड़ा आसान है। शुड से चाहिए तो शुड हैव V3 होना चाहिए था, वुड से होता तो होता, और कुड से हो सकता था। चलो और कुछ देखने वाला है नहीं। एवियन लाइफ समझ गए आप, पक्षियों की लाइफ की बात हो रही है। इसको एवियन का मतलब होता है रिलेटिंग टू बर्ड्स। इस पे एक वन वर्ड बनता है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है। देखो एवियन मतलब तो आप समझ ही गए, जो एविएशन से, पक्षियों से संबंधित हो। इसी से एक वन वर्ड भी बनता है, जहाँ जिस पिंजरे में पक्षियों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे एवियरी, ठीक है, ऐसा प्लेस जहाँ पे पक्षियों को रखा जाए, एवियरी। चलो और आगे बढ़े। ऊपर एक वन वर्ड छूट गया था, फटाफट आपको करवा दूं क्या, आज के क्विज में मैंने पूछा हुआ है वो, एक बार फटाफट से उसको देख लो। मैंने आपको बताया था ना एंटराज। एंटराज का मतलब होता है रेटिन्यू या प्रोसेशन, है ना। अगर एक फ्यूनरल प्रोसेशन की बात करें, एक मुर्दे के काफिले की बात करें जो लोग उसके साथ में जाते हैं, उस एंटराज को क्या बोलते हैं। ये वन वर्ड मैंने आपको शायद पिछली वाली क्लास में करवाया था, पिछले सैटरडे को। उसको सर बोलते हैं कॉटेज, ठीक है। ये वन वर्ड्स हैं। मुर्दे की प्रोसेशन यानी अर्थी को क्या बोलते हैं, तो फ्यूनरल प्रोसेशन को बोलते हैं कॉटेज। याद रखना इस वन वर्ड को, आज के क्विज में आपसे पूछा हुआ है। चलो अब बढ़ेंगे आगे, लास्ट एक दो सेंटेंस रह गए। आगे कह रहा है, यहाँ तक हो गया ना बर्ड रिच स्पॉट तक। आगे कह रहा है सच अदर एयरपोर्ट्स इन द रीजन अवेलेबल फॉर अ डाइवर्जन आर नॉट क्लोज इधर। कह रहे जो दूसरे एयरपोर्ट्स हैं इस रीजन में जो अवेलेबल हैं एक डाइवर्जन के लिए। डाइवर्जन का मतलब होता है फ्लाइट का मोड़ दिया जाना। भाई यहाँ पे पक्षी टकरा गया तो पास में एक एयरपोर्ट है, वहाँ पे फ्लाइट को उतरवा दिया। कह रहा है इस तरह के काम के लिए भी दूसरे जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी नज़दीक नहीं है, आर नॉट क्लोज इधर। एडिशनली टू हैव वन ऑफ द पॉलिटिशियंस हु इज़ अ पार्ट ऑफ कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अटेम्प्टिंग टू पुश द बाउंड्रीज ऑफ सेफ्टी इज़ अनएक्सेप्टेबल। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। कह रहा है इसी के साथ साथ एडिशनली, एडिशनली मतलब बिसाइड्स, है ना। कह रहा है हैव यानी कि रखना। अब ये इन्फिनिटिव है, आपका सब्जेक्ट बना हुआ है। कह रहा है रखना, और किसको, एक पॉलिटिशियंस को, और किस में, कह रहा है वो पॉलिटिशियंस जो कि पार्ट हैं, जो एक हिस्सा हैं एक कमेटी का। कौन सी कमेटी है, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, जिसको बनाया गया है इस मिनिस्ट्री के द्वारा, द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मिनिस्ट्री के द्वारा। कह रहा है ऐसे एक मिनिस्टर को हैव करना, इन पॉलिटिशियंस में से ऐसे पॉलिटिशियन को हैव करना। और किस लिए हैव करना, कि वो अटेम्प्ट करे पुश करने को बाउंड्रीज को सेफ्टी की, कि वो कोशिश करे सुरक्षा की सीमाओं को लांघने की। कह रहा है यही चीज़ जो है ना अपने आप में इज़ अनएक्सेप्टेबल, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता।
कहने का मतलब क्या है, इन दोनों बीजेपी के नेता जो बाबू थे, इनमें से एक आदमी तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का एक मेंबर था। ये मेंबर होने के बावजूद खुद जब अपनी बारी आई तो बाउंड्रीज को सिविल एविएशन की पुश कर रहा है, अपने हिसाब से नियमों को तोड़ रहा है। कह रहा है ऐसे एक आदमी का हैव करना इज अनएक्सेप्टेबल, है ना। हैव समवन अटेम्प्टिंग टू पुश बाउंड्रीज जो है एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। नई स्ट्रक्चर आपके लिए थोड़ी सी अजीब है, इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट बनाया गया है। इन्फिनिटिव जेरेंट जब भी सब्जेक्ट बनेंगे वर्ब सिंगुलर लेंगे। चलिए, हैव की वर्ब होगी हिज, हु की वर्ब है इज। चलो, कह रहा द एपिसोड ऑल्सो हाईलाइट्स द प्रेशर्स फेस्ड बाय द ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एंड ऑफिशियल्स स्पेशली इन स्मॉल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। कह रहे पूरी जो घटनाक्रम है, एपिसोड है, हाईलाइट भी करता है उस प्रेशर को जो फेस किया जाता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के और ऑफिशियल्स के द्वारा, खास करके छोटे एयरपोर्ट्स में भारत के इन इंडिया। एपिसोड की वर्ब है हाईलाइट्स, इसको हाईलाइट करना आपने भूल गए, फटाफट से मैं कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है ना। फेस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो प्रेशर जो फेस किया जाता है। कह रहा है एज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन and bound by its stringent rules, India must ensure that directives are followed। कह रहा है एक मेंबर के तौर पे, एक सदस्य के तौर पे, और किसका भाई, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का। और कह रहा है बाउंड होने के तौर पे, बाउंड बाय इट्स स्ट्रिंजेंट रूल्स, इसके कड़े नियमों से। कह रहा है बाउंड होने का मतलब होता है वचनबद्ध होना, किसी चीज़ के लिए आपका प्रॉमिस किया हुआ होना। कह रहा है ऐसे एक मेंबर के तौर पे और बाउंड होने के तौर पे इंडिया को अब इंश्योर करना चाहिए, पक्का करना चाहिए कि जो डायरेक्टिव्स हैं, जो दिशा निर्देश हैं, वो फॉलो किए जाते हैं सख्ती के साथ। कह रहा एंड दैट देयर इज अ थोरो एंड फेयर प्रॉब विद पेनल्टीज बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और वहाँ पे एक थोरो और फेयर ट्रायल होता है, प्रोब होती है। देखो, थोरो का मतलब है इन डिटेल, फेयर का मतलब है निष्पक्ष, प्रोब का मतलब है जाँच। तो एक निष्पक्ष और डिटेल्ड जांच होती है पेनल्टीज़ के साथ में, और ये सारी लगाई जाती हैं इन लोगों के द्वारा, DGCA के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। इंडिया को इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए। आगे बात समझ में। इंडिया की वर्ब है मस्ट इंश्योर, ये पूरा का पूरा बता रहा है किस तौर पे इंडिया को इंश्योर करना है, ऐसा होने के तौर पे। स्ट्रिंजेंट का मतलब है बहुत ही कड़ा, रिगरस, है ना, स्ट्रिक्ट, हार्श। डायरेक्टिव्स की वर्ब है आर फॉलोड, पैसिव वॉइस में। डायरेक्टिव्स का मतलब होता है नियम कायदे। अच्छा, प्रोब की वर्ब है इज, देर से क्लोज शुरू हुआ है, इसीलिए वर्ब के बाद में कहीं जाके सब्जेक्ट को रखा गया है। ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव्स हैं। फेयर का मतलब है निष्पक्ष, थोरो का मतलब है इन डिटेल, है ना, बहुत सारा जो है एग्जॉस्टिव या जो है कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स के अंदर। कह रहे द पॉलिटिक्स शुड बी फेंस्ड ऑफ। कह रहे इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स को फेंस ऑफ किया जाना चाहिए। फेंस ऑफ का मतलब क्या है, फेंस का मतलब होता है चार दीवारी, कंटीली तारें, है ना, और ऑफ का मतलब होता है दूर करना। पॉलिटिक्स को इस पूरे मामले से अलग रखा जाना चाहिए, जैसे किसी भूमि के टुकड़े को आप फेंस ऑफ कर देते हो, अलग थलग कर देते हो। आ रही बात समझ में। तो पॉलिटिक्स बिल्कुल भी इस मामले के अंदर अब नहीं आनी चाहिए। पॉलिटिक्स की वर्ब होगी ये, फेंस ऑफ आपने देख लिया, सिंपल सा आर्टिकल है। चलो अब जल्दी से बढ़ेंगे आज के क्विज पे। बहुत सिंपल नहीं था आर्टिकल, अब थोड़ा सा आपने पढ़ा ना तो आपको लगा होगा स्ट्रक्चर्स भी थोड़ी अच्छी अच्छी इसमें मिली हैं अपने को। फ्यूनरल प्रोसेशन को क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले ही करवाया, सबको आना चाहिए। एपियरी बोलते हैं, एवियरी बोलते हैं, कॉर्टिस बोलते हैं, क्लटर बोलते हैं। लास्ट वीक की सैटरडे की क्लास में भी 1 वर्ड्स में भी आपको ये 1 वर्ड्स में करवाया गया है ना। चलो, सेकंड में आपको मिलेंगी 2 एरर्स कहाँ मिलेंगी आपको ढूंढनी है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। पहली हिंट है लेट वर्ब के आसपास, और दूसरी हिंट है कंप्लेंट नाम के वर्ब के आसपास। ये कंप्लेन और कंप्लेंट के बीच का फ़र्क आप जानते हैं, 2 वर्ड्स हैं, पहला है कंप्लेन, दूसरा है कंप्लेंट। वैसे तो आज के आर्टिकल में मैंने कहीं नोट्स में डाला हुआ था, शायद आपको मैं बताना भूल गया, फिर भी मीनिंग तो आप दोनों का जानते हो, एक वर्ब है एक नाउन है ना। तो वर्ब की जगह वर्ब को रखें, नाउन की जगह नाउन को रखें। तो ये जो वर्ड है ना, इसके आसपास आपको एक एरर मिलेगी। थर्ड है एंट्राज। एंट्राज का आपसे सिनोनिम पूछा है तो बता देना भाई, सिनोनिम कौन सा है, कैवलकेड है, स्ट्रिंजेंट है, कोवर्स है या रेटिन्यू है, 4th में। और 5th में आपसे पूछा है सेंटेंस को इम्प्रूव किया जाए। इस सेंटेंस में आपको इन्फिनेटिव को, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, जो इन्फिनेटिव लगा हुआ है इसको सही तरीके से यूज़ करना है। तो देखो स्ट्रक्चर कैसी बनी हुई है, कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा एक्शन बाद में हुआ है, और उसके हिसाब से सही जो राइट इन्फिनेटिव है
करेक्ट इन्फिनेटिव है उसको चूज़ करो। सिंपल इन्फिनेटिव करोगे या परफेक्ट करोगे ये आपको खुद से देखना है। क्विज थोड़ा सा मुश्किल है, मैं 2 से ज़्यादा मार्क्स किसी के एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ आउट ऑफ 5। फिर भी कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। फर्स्ट कमेंट में इसके आंसर्स रखें इसी वीडियो के नीचे, जाके चेक कर लो। कोशिश करो इस मामले पे आपकी क्या राय है, 3 सेंटेंसेस में लिखने की कोशिश करो इंग्लिश में, कमेंट सेक्शन में डालने की कोशिश करना। मुलाकात होगी कल। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, लास्ट मोमेंट पे कोर्स नहीं लेना है। कोर्स लेने का वक्त पहले होता है एग्ज़ाम से, 2 महीना 3 महीना पहले अपने आप को टाइम दो, मेहनत करो, सर आपके साथ हैं। कोई भी क्वेरी होती है ये नंबर है, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अंटिल देन साइनिंग आउट।